सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और अपनी जानिब से इस प्रोग्राम में शामिल असातिज़ा कराम, तमाम तलबा तालिबात और मुंसिफीन हज़रात को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम यकीनन तिलावत कुरान पाक की तरफ जाएंगे और तिलावत कुरान पाक के लिए मैं मोहम्मद तैयब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअू अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दल्वह क़ाल या बुश्रा हाज़ा गुलामुन वअसर्रूहु बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। वशरूहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदह वकानू फीहि मिनज़ ज़ाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह। ये थे मोहम्मद तैयब जो कि कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। इस तकरीरी मुकाबले में दो मौजूद बहस होंगे जिस पर हमारे पार्टिसिपेंट्स अपने अपने दलाइल पेश करेंगे। पहले हमारी इंग्लिश तकारीर का सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद उर्दू और इंग्लिश जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हमारा दूसरा टॉपिक जो कि उर्दू में है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ताकतवर कौन, कानून या पैसा। ये तो आने वाले पार्टिसिपेंट्स अपने दलाइल से बताएंगे। इस तकरीरी मुकाबले का बाज़ाब्ता आगाज़ करने से पहले मैं इस मुकाबले के मुंसिफीन का तारुफ कराता चलूँ। मेरे दाएं जानिब एसोसिएट डीन मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी डॉक्टर जमाल साहब बैठे हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब मोहम्मद साकिब साहब और उनकी के साथ हमारे बहुत ही अच्छे उस्ताद अब्दुल गफ्फार साहब। ये तो हो गया मुंसिफीन का तारुफ। इस इंग्लिश तकारीर के लिए अपनी को होस्ट बीनिश रियाज को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने पार्टिसिपेंट्स को मदऊ करें। बीनिश रियाज। would host the English section of this debate competition. Well, as we all know that the topic is unity in diversity. When I was asked to host this event today, I thought a lot about this topic. And I remembered Carlyle once said, men's heart ought not to be against each other, but set with each other, and all against evil only. Well, that's what I only think about the topic. Let's see what our participants have to say about that. So
welcome Bisham Kumar as our first contestant. So you know that our topic is money production also. Even nature is also diversified. The universe has many planets and each of them differs from the other, make that be in temperature or position. There are many moons and suns in a planet, of each planet. There is black hole which pulls everything which comes in its way. These are the things when united give us the feeling that there is someone who is the creator of this universe. The sunrise, sunset, waterfall, desert, islands and flowers all functions differently, yet being part of nature. There are millions of species of animals and plants. There are billions of colors and each color has thousands of shades. People having variation in demography and geography and professions. Like a doctor helps in healing a person's wounds, an engineer deals with technology, a lawyer helps in getting justice, while a businessman helps in boosting up an economy. The country, the whole establishment of the country will conform. So we have to avoid these things, and by using, and we have to follow the proverbs, that is by unity we stand and by divided we fall. So I think that we will consider our country with the more establishments. Thank you. Here, the English competition ended, and now I would like. गरीब शहर तो फाके से मर गया आरिफ, गरीब शहर तो फाके से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। कानून क्या है? हुदूद में रहने का नाम, और अगर हुदूद का तायुम ना हो तो इस हुए जमीन पर भूचाल आ जाए। जालिम मजलूम की जमीन हथिया ले, ताकतवर कमजोर को अपनी ताकत के बल पर कुचल दे, अमीर गरीब से के मुंह से निवाला छीन ले। गर्ज ये कि इंसान अपनी इंसानियत का दावा करने से शर्माने लगे। अब ये कैसे मुमकिन हो कि हक का तायुन किया जाए, जालिम को मजलूम पर जुल्म करने से रोका जाए, अमीर को गरीब का निवाला छीनने की इजाजत न दी जाए, चोर को उसके जुर्म पर सजा दी जाए, गर्ज खटे को उसकी हुदूद का एहसास दिलाया जाए। ये सब मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ कानून की बदौलत। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे कानून में कोई कमी मौजूद है? तो मेरा यही जवाब होगा कि नहीं। कानून अपनी जगह मौजूद है, मगर कानून का निफाज उसकी असल रूह के मुताबिक, तभी हम इस मुल्क और कौम को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। और जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, उस मुल्क को दुनिया से मिट जाना ही चाहिए, और वो मिट ही जाता है, कुछ काम नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। सब्जा सब्जा सूख रही है फीकी जर्द दोपहर, दीवारों को चाट रहा है तन्हाई का जहर, दूर वक्त तक घटती बढ़ती उठती गिरती रहती है, कोहर की सूरज बेरौनक दर्दों की गदली लहर, बसता है उस कोहर के पीछे रोशनियों का शहर। अगर यहाँ कानून बालादस्त है, ताकतवर है, तो इस कानून का गिरेबान चाक क्यों है? क्यों इस पर पैसे का पैबंद लगाना पड़ता है? अगर पैसा कुछ नहीं, पैसा ताकतवर नहीं, तो क्यों कर कानून इसके हाथों बिक जाता है? यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कानून है, एक ही चीज इंसाफ है, और एक ही चीज बालादस्त है, सिर्फ एक ही चीज ताकतवर है, पैसा। पैसा बख्शने के लिए अब मैं सैयद इफ्तिखार हुसैन को स्टेज पर दावत दूंगी। एक सफेद कपड़ों में एक काले काले धब्बों वाला कोई शख्स आगे बढ़ रहा है। ये जरा नजर डालते हैं कौन है? नजर आ रहा है यह हमारे मुल्क की अदलिया है, जिस पर पैबंद लगा हुआ है। इसका हाल किसने किया?
किस किस्म का कानून है, ये किस मुल्क की अदलिया है जो इतनी मुफलिस है, इतनी गरीब है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसको पता नहीं है। आज पूरी दुनिया हमारे कानून को देख के हंस रही है, जिस तरह के आप लोग हंस रहे हैं, इसी तरह पूरी दुनिया आज हंस रही है। जनाब सदर, कानून बनाने वाले आज चीख रहे हैं कानून कानून। आज मैं इसी कानून को बयान करने आया हूँ जनाब सदर। जो आप इस मुल्क का मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं, इसी कानून ने इस मुस्तकबिल के हर एक बच्चे को 1000 रुपए के नीचे दबा दिया है, इस रुपए के नीचे दबा दिया है। ये कानून बनाने वाले पैसे से भाग रहे हैं और बातें करते हैं कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है। जनाब सदर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये कैसे हो सकता है कि पैसे के बगैर ये लोग इंसाफ देने लगते हैं। इतने गरीब, इतने मजलूम, इतने मस्कीन लोग भाई बैठे हैं, क्या उनके ये केसेस, क्या उनके ये मुकदमे ये लड़ते हैं पैसे के बगैर? मैं पूछूंगा कि एक इंसाफ वाला बंदा, एक सच्चा बंदा, एक अच्छे वकील को हायर नहीं कर सकता। उसकी मेन वजह यह है कि वो उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, वो खा नहीं सकता, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा इस मुल्क में। जनाब सदर, आज के इस दौर में मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि इस मुल्क में कहीं कानून नहीं है, कानून तो बिकता है जगह जगह, गली गली। जनाब सदर, आप तो मैं जरा बयान करता चल रहा हूँ कि पैसा क्या है, कानून क्या है। पैसे को कहते हैं कीमत, और कीमत क्या होती है आपको मालूम है? कीमत तो कानून की भी होती है जो बिकता है। तभी आपका हर एक नौजवान बच्चा कहता फिरता है कानून मेरी जेब में, पुलिस और 5 रुपए में छोड़ देता है। जनाब सदर, आज ये क्या हो रहा है हमारे आप ही बनाते हैं एक दिन, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। आज का ये मौजू सिक्का तो चलता ही नहीं मोहब्बत का यहाँ पर, सिक्का तो चलता ही नहीं मोहब्बत का यहाँ पर, हर शख्स ही चाहता है दौलत की गवाही। आप लोग बेफिक्र रहें, क्योंकि हमारे यहाँ सिक्का मोहब्बत, खुलूस, चाहत और मोहब्बत का चलता है। जिस शख्स में भी जुर्रत इजहार नहीं है, जिस शख्स में भी जुर्रत इजहार नहीं है, वो सब है मगर साहिब किरदार नहीं है। मीजान से दौलत की ना तोले कोई हमको, हम ऐसे फकीरों का कोई मयार नहीं है। मैं मोहम्मद अली शफा को दावत दूंगा कि वो आए और इस टॉपिक के हक में अपने दलाइल पेश करें। मोहम्मद अली शफा। ये पैसा आप देख लीजिए, इसकी हैसियत क्या है? अगर कानून नहीं होता तो हर कोई अपना घर में बनाता। यहाँ क्यों आए? जॉब करने के लिए, काम करने के लिए आए क्यों है? इसलिए आए ये पैसा कमाने के लिए। अगर यही पैसा इस कानून नहीं होता, हर कोई अपना घर में बनाता, फिर यहाँ आने की जरूरत क्या थी? आपको जॉब करने की जरूरत क्या थी? पैसा सजाने से कुछ नहीं होता। आप कानून को, जो ग्राउंड रियलिटीज होती है उनको बहाना करें, बेवकूफों की तरह बातें न करें। इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। कानून दरअसल इंसान की हिफाजत करती है, लेकिन पैसा आपकी हिफाजत नहीं करती। पैसे की आपको हिफाजत करनी पड़ती है। हर माशरे में कुछ काली भेड़ें होती हैं जो कानून को कमजोर करना चाहती हैं या उसको कमजोर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन तारीख शाहिद है, ऐसे लोग हमेशा रिसवा हुए हैं। आप तारीख इस्लाम में देख लीजिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद उनके भाइयों ने चंद सिक्कों का अवध भेज दिया, उनको फरोख्त किया। लेकिन आप ये देख लीजिए उनका अंजाम क्या हुआ। बाद में जब वो उस मुल्क के बादशाह बने, वहां गए, उनके सामने रिसवा हो गए, जलील हो गए। आप इस चीजों को कंसीडर करें कि ये न देखे 2 नोट देखा तो उछल पड़े। अगर कानून न होता आज इस दुनिया में तो क्या होता? आप सोचिए जरा, क्या होता? हर तरफ अफराद तफरी होती। अरे नादान, कानून के बगैर तुम्हारे बसर कैसे मुमकिन है? जहाँ कोई कानून नहीं होता है, अक्सर लोग कहते हैं जंगल का कानून है, लेकिन कानून वहाँ भी होता है, जंगल में भी। मेरे एक नादान कंपटीटर ने ये कहा, खुदा से बड़ी ताकतवर कौन होता है? तो उसने ये कहा कि भाई खुदा को बुलाते हैं, खुदा को सबसे बड़ी इज्जत और सबसे बड़ी ताकत है। अगर मजलूम उसको बुलाता तो समझ लीजिए दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है। उसने बड़ी बेवकूफी से ये कहा कि अल्लाह को बुलाते हैं। अल्लाह को तो वही बुलाते हैं जिनको अल्लाह के ऊपर भरोसा है। और वो अजीब की हालत में खड़ा हुआ सोच रहा होता है
तू भी देखा आमतौर पे बच्चे खराब हो रहे हैं। दिमाग में भी मखलूक तालीम में कुछ ऐसा लोग है, तो मैं अब आप लोगों के हाथ में इन दोनों का जजमेंट है। आपको एहसन अकबर के ख्यालात ज्यादा पसंद आए, आप अपनी तालियों से बताएं। एहसन अकबर जिन्होंने पहले बोला था, अपने आप को मनवा सकते हैं। इसके प्राइस हमने रखे हैं। पिछले वाले का प्राइस नहीं है क्या? नो वन सही से करंट अफेयर्स की नॉलेज नहीं है हमको। खान साहब आप आ जाए। खान साहब सत्ता जाओ ना आई थिंक इतने बड़े हॉल के अंदर 3 पार्ट्स बताते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बारे में, जहाँ हमारे बैट्समैन 300 वनडे मैच खेल रहे हैं और वो जो है आयरलैंड की टीम जो सैटरडे संडे को खेलती है में हरा देती है। दिल तो रोने को बहुत करता है, लेकिन सदमा भी बहुत आता है। बॉब ओलमर को भी मार दिया और इस्तीफे के ऊपर इस्तीफे आ रहे हैं। मैं सबसे बड़ी वजह जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के है, वो जो है प्री प्लानिंग नहीं थे, सब जो है कोई यानी कि सब सिफारिश की बेस पे थे। और जहाँ पे लीडरशिप होनी चाहिए थी, इंतजामुल हक जहाँ पे लीड करने चाहिए थे, 1 डाउन पे आके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक लीड करते, वो लीडरशिप बिल्कुल नहीं थी, कोई मोटिवेशन नहीं थी। और इसके लिहाज से जो है हमारी नाकामी का सबब बना। वर्ल्ड कप में हम पहले ही राउंड से बाहर हो गए और ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो पहली दफा हुआ है कि कोई टीम ऐसी है जो 5 दिन के अंदर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। आखिर में यही कहूँगा कि कुछ तो अब तो कुछ कर लेना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कि एक अच्छा सेटअप लाए और एक अच्छी टीम बना के आवाम को जो है हैप्पीनेस दें। इसके बाद अवेश को दावत दूंगा कि वो अपने दलाइल पेश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। मैं इतने लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगा, जस्ट मायवाना से 8 पंजाबी। तो पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया, वॉइस प्लेड वेल। Thanks to Allah, the boys played well. Basically, the main reason I think for Pakistan losing the matches in the World Cup is that the captaincy of Inzamamul Haq. Because if you look, he doesn't have any qualities of a captain. He doesn't act as a captain. He doesn't have any motivation. If you look at him, you have never seen him clapping or motivating his people. All you see him is standing as a slip with his hands closed. And the second thing is, I would say that बेचारा बहुत उम्र बेचारा गुजर गया। कभी सही में नहीं आता था कि वो भी डूइंग कि वो बेचारा पाकिस्तान हटते और लैपटॉप में बैठा था, नहीं क्या दिखता था, सही में नहीं आई कभी। सेकेंडली आई वुड से बेचारा तो कोच तो चला गया है। अब ये कि कोचिंग के अब जो है दे शुड बी उर्दू स्पीकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। कि पाकिस्तान में किसी को अंग्रेजी नहीं आती, बेचारा गोरा बोल के उर्दू वो सीख गया बेचारा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अंग्रेजी सीख सके। जल्दी आप लोगों की मुझे तालियां नहीं चाहिए, लेकिन हाथ रेस करेंगे आप ताकि सही अंदाजा हो सके कि किसके हक में कितने वोट हैं। जिनके ख्याल में शाहनवाज सारे खड़े करो यार, भाई हमारा करो यार। ओके, टीचर्स चाहते हैं कि आप तालियां बजाएं, तालियों से फिर अंदाजा लगा लेते हैं। उसके बाद तैमूर अली खान, मोहम्मद शफीक। आई थिंक प्राइज गोज टू तैमूर अली खान। बात करते हैं तुम बेसकून रहने की बात करते हो, हम मोहब्बत की बात करते हैं तुम नफरत की बात करते हो।
इन तमाम बातों से ये साबित हुआ कि कानून पैसे से अहम था, है और रहेगा। और अगर पैसा ही सब कुछ होता तो लोग मौत के शिकंजे में जाने से पहले मौत को खरीद लेते। अगर पैसा आराम की जमानत होता तो लाखों अरबपति डिप्रेशन का शिकार नहीं सकते। यकीनन आप पहचान गए होंगे, मैं शेर के साथ उनको इनवाइट करूंगा। हमें खबर है हम हैं चिराग आखिर शब, हमें खबर है हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। जनाब सरफराज सरवर खान। किसी की आंख नहीं फोड़ सकता हूँ और इससे मैं आज की तकरीर का फैसला भी दे सकता हूँ। कर्म खराब नहीं है, इसका इस्तेमाल खराब है। पैसा खराब नहीं है, उसका इस्तेमाल खराब है। कानून खराब नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वाले खराब है। मेरी आज की तकरीर का मौजूद है ताकतवर कौन, कानून या पैसा। हाज़रीन, क्या आप लोग पैसे लेकर आए हैं यहाँ बैठकर ये मुकाबला देखने के लिए? जवाब दीजिए मुझे। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो जवाब आया है इस तकरीर के इख्तिताम तक, उस जवाब को मैं बदलने में कामयाब हो जाऊंगा अगर अल्लाह ने मेरी मदद की। साथियों, कानून इस्तेमाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं। कानून क्या है? कानून एक ज़ाब्ता हयात है। कानून इन किताब। सेकंड नंबर पे है मरियम रवि। प्राइस पैसे से आए यार। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं। स्टेट बैंक ने बनाया मेरा भाई, क्या हो थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा और मयारी प्रोग्राम पेश किया।